जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 7 है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर चैप्टर वाइज के सीक्वेंस चल रहा है कि आपको टाइप बाय टाइप जितने भी हैं आपको सभी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट आपको वीडियो कंप्लीट ये सेशन कंप्लीट किया जाएगा जिसमें आपको पार्ट नंबर ये आपका 7 है। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से चलेगा। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखा है कि 70% वस्तुओं को, कितना परसेंट? 70%। मान लो कुल वस्तुएं कितनी है? 100। तो 100 में 70% वस्तुओं को हमने 20% के लाभ पर बेचा है। देखिए बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि 70% वस्तुओं को हमने 20% के लाभ पर बेचा है और शेष वस्तुओं को, तो शेष कितनी बची? 30। यानी 30% वस्तुओं को हमने 10% की हानि पर बेचा है। तो 10% की हानि पर बेचा है तो पूछा है पूरे सौदे पे उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए जब भी इस टाइप के सवाल दिखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तुओं को हम अनुपात करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो ये 10 से कैंसिल हो जाएंगे 10 सत्ते 70 और यहाँ पर 10 या 30। माना कि कुल वस्तु हमारे पास 7 और 3 कितनी होगी? 10। अर्थात हमारे पास कुल वस्तुएं कितनी हैं? 10। क्लियर? यहाँ पर तो टोटल 10 वस्तुएं हैं। तो पहली 7 वस्तुओं पर कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 20%। तो यहाँ पर पहली 7 वस्तुओं पर 20% लाभ हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 20 सत्ते कितना? 140%। कुल मिला के यहाँ 140% लाभ हुआ है। और यहाँ पर 3 वस्तुओं पर 10% की हानि हो रही है तो 10 दिया कितना? 30। तो यहाँ 30% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सभी 10 वस्तुओं पर क्या रिजल्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पर पहली 7 वस्तुओं पर 140% आई और लास्ट की 3 वस्तुओं पर 30% की हानि हुई। टोटल 140 में अगर 30% की हानि हो जाती है तो 140 में से 30 कितना बचे हैं? 110। कुल मिला के 110% का लाभ हुआ। और ये 110% का लाभ हुआ कितनी वस्तुओं पर? तो यहाँ पर 10 वस्तुओं पर लाभ हुआ। तो यहाँ पर 10 का भाग दे देंगे, 10 वस्तुओं पर हुआ तो 10 में 10 भाग देंगे 110% में, तो यहाँ पर लाभ जो आएगा वो 11% लाभ हुआ। क्लियर? तो आप इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 11% का लाभ। क्लियर? तो यहाँ पर ये इसका टाइप कुछ नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसी टाइप का प्रश्न एक और दिया है। तो ये आने वाले सभी एग्जाम में ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आरपीएफ, जैसे कि आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी में काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न दिया है कि एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया है। यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर और शेष हिस्से को 20% नुकसान पर बेचा जाता है तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। काफी अच्छा सवाल है कि कुल सामग्री का 3/4 हिस्से को, 3/4 वाक्य, तो कुल सामग्री कितनी है? 3/4। यानी कुल वस्तुएं हमारे पास 4 हैं तो 4 में से 3 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा, 3 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचा। तो 4 में से टोटल 3 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा तो 4 में से 3 वस्तु इधर चलेंगी तो शेष वस्तु बची कितनी? 1। तो एक वस्तु को 20% के नुकसान पर बेचा। तो एक वस्तु को 20% के नुकसान बेचा तो एक वस्तु को 20% नुकसान का मतलब हानि पर बेचा। तो हमने पूछा है कि सभी वस्तुओं पर बेचने पर उसे कुल कितने % लाभ या हानि होगी। तो ये आपका सवाल यूपीएसआई में पूछा गया था। काफी अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 वस्तुओं पर 10% लाभ तो 10 दिया 30। तो यहाँ पर कुल मिला के लाभ 30% हुआ है और लास्ट में एक वस्तु पर जो बची है उससे 20% की हानि हुई तो 20 से 1 कम 20, तो यहाँ 20% की हानि हुई। टोटल देखा जाए ओवरऑल तो ओवरऑल देखिएगा 30% का लाभ हुआ, 20% की हानि हुई। तो यहाँ पर कुल मिला के 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ। 10% लाभ हुआ कितनी वस्तुओं पर? तो हमारे पास टोटल वस्तु कितनी है? 3 और 1 कितना? 4। तो 4 वस्तुओं पर कुल मिला के 10% लाभ है। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे 10% में तो कितने बार जाएगा? 2.5। क्लियर? तो आपका आंसर जो आएगा 2.5% होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या? डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? डी आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। हम लोग चलते हैं एक और प्रश्न पर। इसी टाइप का एक और प्रश्न है जो यहाँ पर वैल्यू दिए हैं, यहाँ पर रुपए में लाभ दिए हैं। तो अभी तक तुमने जो 2 क्वेश्चन देखे थे वहां परसेंटेज पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं रुपए में लाभ। तो देखते हैं इस सवाल को पढ़ते हैं कि सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है
और शेष सामान को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपए का लाभ होता है तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना है। तो यहाँ पूछा वास्तविक मूल्य कितना है, तो देखिए बहुत आसान तरीके से सवाल कर सकते हैं कि सामान का 1/3 हिस्सा, 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो सामान का 1/3 हिस्सा मतलब 1/3, 1/3 भाग को हमने 15% के लाभ पर बेचा। क्लियर। और यहाँ पर लिखा है कि सामान का 25% हिस्सा, यानी 25% हिस्सा, 25% मतलब होता है 1/4, यानी 25% बोले या 1/4, उसको हमने 20% लाभ पर बेचा है। कितने पर लाभ पर? 20% लाभ पर बेचा है। और स्पष्ट कहा है कि शेष हिस्से को 10% हानि पर बेचा है, यानी जो शेष हिस्सा है, शेष सामान है, उसको हमने 10% की हानि पर बेचा है। तो पूरे लेन देन में उसे कुल मिला के 350 रुपए का लाभ अर्जित किया जाता है। तो ये सवाल बहुत काफी अच्छा प्रश्न है। तो 350 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो जब भी आप इस टाइप के सवाल देखते हैं तो देखिए 1/3 और 1/4 इनका एलसीएम लेंगे तो 4 तिया कितना 12। तो माना कि कुल जो वस्तु है वो 12 है। क्लियर। यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 चौक को 12, यहाँ पे टोटल 4 वस्तु आ जाएंगी, क्योंकि 1/3 कितना होगा कुल वस्तु का, तो 1/3 12 का होगा 4, और यहाँ 4 का भाग देंगे कितना आएगा 3, तो 4 वस्तु यहाँ चली जाती है, 3 इधर, 4 3 कितना 7, तो शेष वस्तु बचेंगी कितनी 5। तो 5 वस्तुओं को 10% हानि पर। बात यहाँ कुल वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग मान लेते हैं एक जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, तो मान लेते हैं कुल 1200 रुपया है यहाँ पर, यहाँ 400, यहाँ पर कितना 300, तो यहाँ कितना बचेगा 500 रुपया। क्लियर। मान लेते हैं 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज की बात यहाँ पर अमाउंट दिया है कि हमें 300 रुपए का 350 रुपए का लाभ होता है। देखते हैं, तो मान लो 400 रुपए वाली चीज को 15% लाभ पर बेचा होगा, तो 15 चौक 60, तो यहाँ पर 60 रुपए का लाभ हुआ। और यहाँ देखते हैं 20% लाभ, तो 20 तिया कितना परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, इसलिए मैंने 2 जीरो बढ़ाई यहाँ पर, तो 20 तिया 60 रुपए का लाभ यहाँ होता है। शेष वस्तुओं पर 10% हानि, तो शेष वस्तु कितनी है 500, तो 500 रुपए हम देखी थी, 500 का 10% कितना होगा 50 रुपए की हानि होती है। तो यहाँ पर 60 कितना हो जाएगा 120। तो कुल मिला के यहाँ देखते हैं पूरे सौदे में क्या हुआ, तो पूरे सौदे में देखते हैं 60 120 का लाभ हुआ और 50 की हानि, तो कुल मिला के हमारे को 70 रुपए का लाभ हुआ। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है 350 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 70 बराबर देखेंगे 350 आएगा, तो 70 बराबर कितना है 350, तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे, तो 1 बराबर कितना आएगा 5 गुना, तो 1 बराबर कितना आएगा 5 गुना, तो हमारा जो आंसर है वो 5 गुना चल रहा है। तो हमसे पूछा तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना, तो हमने वास्तविक मूल्य माना कितना 1200 रुपया, तो 1200 माना तो 1 बराबर 5 गुना, तो 1200 का 5 गुना करेंगे तो 12 पंच कितना होता है 60, तो आपका आंसर कितना आएगा 6000। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य जो होगा वो आपका 6000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। इस टाइप के आप प्रश्न बना सकते हैं, ये काफी अच्छा प्रश्न था। क्लियर। एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का, इसी लेवल का एक और प्रश्न दिया है। तो ये सभी जितने प्रीवियस ये क्वेश्चन यहाँ पर सब लिए गए हैं, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, जो कि इसका पार्ट नंबर 7 है। जो लोग यहाँ पहली बार जुड़ते हैं तो यहाँ पर हर चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा और बिल्कुल टाइप बाय टाइप, और आपको सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा। तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं हम पहला प्रश्न, इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर और केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर बेचा जाता है। इसका शेष हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन दिया है, यूपीएसआई ने पूछा भी है प्रश्न, ये तो काफी अच्छा प्रश्न पूछा है यहाँ पर, यूपीएसआई का प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं सवाल कैसे करेंगे कि 3/5 हिस्सा, यानी 3/5 भाग को कितने परसेंट लाभ पर 45% लाभ पर बेचा जाता है, 45% लाभ पर बेचा जाता है। क्लियर। यहाँ पर फिर लिखा है यहाँ पर 1/3 भाग को 18% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष भाग को यहाँ लिखा है शेष भाग को 15% लाभ पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर सभी में क्या है लाभ ही लाभ है, तो 15% लाभ पर बेचा जाता है। तो देखते हैं ध्यान से इस सवाल को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू मानेंगे 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 5 3 का एलसीएम आ जाएगा कितना 15, कितना आएगा 15। मान लो उसका कुल भाग कितना है 15, तो यहाँ पर 15 देखते हैं, तो 3/5 सॉल्व करेंगे, तो 15 का 3/5 सॉल्व करेंगे हम लोग। 15 का 3/5 जब सॉल्व करते हैं तो 5 3 15 3 3 का 9, तो यहाँ पर 9 वस्तुएं यहाँ पर चली जाएंगी,
अब यहाँ पे 1/3 कितना होगा, तो 1/3 का भाग देंगे तो 3 पंचे 15, यानी 9 और 5 कितना हो गए 14, तो शेष बचती कितनी 1, कितनी बची 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो जीरो बढ़ा लेंगे। कारण क्या है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकाले, तो हम मान लेते हैं कुल वस्तु में 1500 रुपये आ गई है, यहाँ 900 हो जाएंगी, यहाँ 500 और इधर कितनी हो जाएंगी 100। अब यहाँ पर 45% का लाभ हुआ, तो परसेंटेज हमने इसलिए बढ़ाए थे जिससे दो जीरो कैंसिल हो सके। तो 45% लाभ कितना होगा, परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल, तो 45 9 गुणा करेंगे तो 9 पंचे 45, हासिल कितना आएगा 4, 9 चौको 36 और 4 कितना 40, यानी 405 रुपए का लाभ इधर हुआ। यहाँ पर 18 पंचे कितना 90 रुपए का लाभ हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 100 का 15% 15 रुपया होगा। कुल मिला के यहाँ पर लाभ जो होगा 405 और 15 कितना होगा 420। सॉल्व करते हैं तो 415 405 और 15 420 और 90 कितना हो जाएगा 510। तो कुल मिला के यहाँ 510 रुपए का लाभ है। और क्वेश्चन में यहाँ लाभ कितना देखा रहे हैं, तो क्वेश्चन में है 572, तो क्वेश्चन में सॉरी 272 रुपया। तो 510 की वैल्यू 272 है और हमें चाहिए कितने की वैल्यू 1500 की। तो हम 1500 बराबर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ केक का लागत मूल्य पूछा तो हमने कितना माना 1500 रुपए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ 17 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 17 3 51, 17 एकम 17, 17 छिक्का कितना होगा 102, यानी 30 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 30 की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो हमें चाहिए कितनी 1500 की, तो एक बराबर निकाल सकते हैं हम लोग 16/30। एक की यूनिट बराबर कितना है 16/30, तो हमको वैल्यू चाहिए कितने की 1500 की। तो 1500 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1500 में गुणा कर देंगे। हमने निकाल लिया एक बराबर 16/30, तो 1500 की वैल्यू आ जाए 16/30। सॉल्व करेंगे 0 3 पंचे 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, तो आपका आंसर जो होगा वो 800 आएगा। कितना आएगा 800। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 800 रुपए। तो इस टाइप आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। तो ये काफी अच्छा प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर देखते हैं हम लोग 2। आज के सेशन का टाइप नंबर 2 है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगले टाइप के प्रश्न इस टाइप के दिए गए हैं कि राम 3500 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है और एक घड़ी को 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचकर वह पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि कमाता है, ना लाभ ना हानि उठाता है। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी इस टाइप के सवाल देखें जहां पर ना लाभ ना हानि के हो, तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दो तरीके हैं। तो देखिए जानते हैं, दो घड़ी मान लेते हैं, घड़ी पी मान लेते हैं, घड़ी हम क्यू मान लेते हैं, जो पी और क्यू को दोनों कुल मिला के 3500 रुपए में खरीदता है। इसके दो टाइप होते हैं करने के लिए। तो पहली घड़ी को उसने 25% लाभ पर बेच दिया, तो 25% लाभ पर बेच दिया तो हमने मान लिया इसको प्लस। लाभ है तो प्लस पे, क्योंकि लाभ हमेशा प्लस में हो गए। और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, तो दूसरी घड़ी को 10% हानि पर, तो 10% हानि क्या होगा माइनस। अगर पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि होती है तो रिजल्ट रहेगा 0%। तो रिजल्ट क्या रहेगा 0%। तो यहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन की पहचान होती है कि जो बीच में आता है वो एक से छोटा होता है और एक से बड़ा होता है। तो यहाँ एलिगेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 0 में से 10 घटाएंगे 10 आएंगे, और 25 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 25। इनको कट कर सकते हैं। तो ये 5 दूनी 10 और 5 25। क्लियर। तो पहली वस्तु का मूल्य जो होगा वो 2 रुपए होगा और दूसरी वस्तु का मूल्य होगा वो कितना होगा 5 रुपए। तो 5 2 7, तो दोनों वस्तुओं कुल मिला के हमने 7 रुपए में खरीदा। क्वेश्चन में खरीदा कितने का 35 रुपया में। 7 बराबर 3500, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 500। 1 यूनिट बराबर 500 है, तो 1 बराबर 500, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 500 दूनी कितना 1000। तो पहली वस्तु का रेट 1000 होगा और दूसरी वस्तु का पूछे जाए तो 5 कितना हो जाएगा 2500। तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 2500। तो इस टाइप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 1000 और 2500 आपका आंसर क्लियर होगा। चलिए एक और देखते हैं इसी प्रश्न को। इसी लेवल का एक और क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर और वस्तु बी को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस पूरे सौदे में से ना कोई लाभ ना कोई हानि होती है। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ पर वस्तु ए का विक्रय मूल्य पूछा है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी 2 वस्तुएं हैं जो उसने कुल मिला के उसने 10,000 रुपए में बेचा। कितने रुपए में खरीदा 10,000 रुपए में खरीदा। तो वस्तु ए को उसने कितने परसेंट लाभ पर 15% लाभ पर बेचा है। तो वस्तु ए को उसने 15% लाभ और वस्तु बी को उसने 10% हानि पर बेच दिया है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ ना हानि होती तो रिजल्ट क्या रहा होगा 0%। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो 0 में से 10 घटाएंगे 10 बचे हैं। यहाँ पे 15 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 15। इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो पहली वस्तु को हमने 2 रुपए में खरीदा होगा और दूसरी वस्तु को हमने 3 रुपए में खरीदा होगा। तो 3 2 कितना 5, तो हमने दोनों को 5 रुपए में खरीदा, क्वेश्चन में 10,000 रुपए में खरीदा। तो 5 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1 बराबर कितना होगा 2,000। 1 बराबर 2,000 है, तो इसलिए जब 1 बराबर 2,000 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4,000। यानी पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 4,000 और दूसरी वस्तु का पूछा जाए तो कितना होगा 3 दूनी 6,000। तो कितना होगा 6,000। तो 3 का 2,000 गुना करेंगे तो कितना आएगा 6,000। लेकिन हमसे पूछा है कि वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ए का विक्रय मूल्य, तो ए को हमने क्या परसेंट पर बेचा 15%, तो वस्तु ए को हमने 15% पर बेचा था, तो हम 15% निकालेंगे कितने का 4,000। तो 4,000 का 15% कितना आएगा 600, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल, तो 40 में 15 गुना करें कितना 600। तो इसको हम 600 रुपए लाभ पर बेचेंगे, तो 4,000 वाली चीज 600 रुपए लाभ पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे 4600 में। तो इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा आपका 4600 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। इस टाइप के 2 प्रश्न लिए गए थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो आज के सेशन के टाइप नंबर 3 है, तो टाइप नंबर 3 चलते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है, तो देखते हैं इस टाइप के प्रश्न क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए प्रीवियस के क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आपको टाइप बाय टाइप सभी चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। सभी आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये सेशन। तो देखते हैं इस सवाल को। 2 वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% लाभ और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्यों में अंतर 480 रुपए का है। तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में कितने का अंतर है। तो ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं सवाल को कैसे करते हैं। देखिए आसान तरीके से समझते हैं इसको कि वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 4:5। कितना है 4:5। अब यहां लिखा है कि वस्तु ए को 10% लाभ पर और वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा जाता है और उनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 है। तो मान लेते हैं ये 400 रुपए है और यहाँ पर 500 रुपए। इनमें हमने 2 जीरो बढ़ा लेंगे अनुपात में, क्योंकि अनुपात में जीरो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में चीजें ये कट जाती हैं। तो पहली वस्तु को हमने 10% लाभ पर 10% लाभ, तो 10% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। तो दूसरी वस्तु को हमने 20% लाभ पर बेचा। तो 400 का 10% कितना होगा 40, यानी हमने इसको 40 रुपए लाभ पर बेचा होगा, तो कितना होगा 440 रुपया। तो पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 440 होगा और दूसरी वस्तु को हमने 20% लाभ पर बेचा है, तो 20% कितना होगा 20 पंचे 100, यानी 100 रुपया लाभ पर बेचा होगा। तो 500 वाली चीज 100 रुपया लाभ पर बेचा होगा, तो कितने में बेचा होगा 600 रुपया में। तो यहाँ दोनों के विक्रय मूल्य आ गई। ए का विक्रय मूल्य 440 है और दूसरे का विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपए। तो ए का विक्रय मूल्य 440 और दूसरे का विक्रय मूल्य कितना 600। तो यहाँ विक्रय मूल्यों का अंतर दे रखा है। तो आपसे पूछा विक्रय मूल्य का अंतर, बी और ए के विक्रय मूल्यों में अंतर पूछा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 का है। तो जहाँ 600 और 440 में घटाएंगे अंतर कितने का रहा है 160। तो यहाँ पर 160 का अंतर है। क्वेश्चन में कितना है 480 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है 480 का। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 16 तिया कितना 48, तो 1 बराबर कितना आएगा 3 गुना। तो यहाँ पर आंसर जो 3 गुना चल रहा है। तो यहाँ पर पूछा है वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर। तो यहाँ देखिए ए और बी में क्रय मूल्य का अंतर कितने चल रहा है, यहाँ पर 100 रुपए का चल रहा है। तो 100 बराबर पूछा, तो 100 बराबर कितना आएगा 300, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या गुना चल रहा है 3 गुना। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 300 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी होगा। अगर आपसे वस्तु ए का क्रय मूल्य पूछता तो हम ए में गुणा करते, ए कितना है 400, तो 4 तिया कितना होता 1200 रुपए। अगर बी का पूछते तो कितना होगा 5 तिया 1500 रुपए। क्लियर। इस सवाल को आप इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रश्न था। इसी प्रकार का हम एक और प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। ये सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन है। ये भी काफी उसी आधार पर सवाल है। देखते हैं इस सवाल को कि वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात जो दिया है तो आपको दिया 5:7। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 20% और वस्तु बी पर 10% का नुकसान होता है और उनके विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो 90 रुपए है। तो यहाँ वस्तु ए के क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ वस्तु ए का क्रय मूल्य पूछा है। तो देखते हैं इस सवाल को कि वस्तु ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:7। कितना दिया 5:7। उनको बेचते समय तो मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य 500 रुपए है और बी का क्रय मूल्य कितना है 700 रुपए। उसी लेवल पे कर सकते हैं हम कि वस्तु ए को 20% लाभ पर, वस्तु ए को 20% लाभ पर और वस्तु बी को
10% हानि पर बेचा है। किस पर बेचा है? हानि पर। तो हमने देखा है कि ए को 20% लाभ पर, तो 500 का 20% कितना होगा? तो 500 का 20% कितना होगा? 100। 100 रुपए लाभ पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा? 600 रुपया में। कितने में बेचा होगा? 600 रुपया में। अब यहाँ लिखा है बी को 10% नुकसान पर, तो 700 का 10% कितना होगा? 70। तो 70 रुपया कम रुपए में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 630 में। कितने में बेचेंगे? 630 में। अब दोनों के क्रय मूल्य में अंतर है वो कितने का है यहाँ पर? तो अंतर कितने चल रहा है? यहाँ 30 रुपए का चल रहा है। दोनों के विक्रय मूल्य में कितना अंतर चल रहा है? 30 रुपए का। क्योंकि वस्तु ए का विक्रय मूल्य 600 रुपए और वस्तु बी का विक्रय मूल्य कितना है? 630। उनका अंतर दिया है 30। तो 30 क्वेश्चन में कितना दिया है? 90। तो 30 बराबर कितना? 90। तो हमारा आंसर क्या गुना चल रहा है? 3 गुना। 1 बराबर कितना होगा? 3 गुना। तो यहाँ पूछा वस्तु ए का क्रय मूल्य, तो ए का क्रय मूल्य कितना है? 500। तो 500 का 3 गुना करेंगे कितना? 1500। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 1500 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। क्लियर? तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते थे। हम लोग देखते हैं